कसान हबीब के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम ज़ीशान और छोटे बेटे का नाम उस्मान था। बड़ा बेटा बहुत ही खुदगर्ज और नाफरमान था, जबकि छोटा बेटा बहुत ही नरम दिल और सबके काम आने वाला माँ बाप का फर्माबरदार था। हबीब ने जब ज़ीशान की शादी की तो उसकी बीवी भी उस जैसी ही आई। वो ना कोई काम करती, हर वक्त सोती रहती, और जब रात को ज़ीशान खेतों से आता तो झूठे आंसू बहाकर ज़ीशान की हमदर्दी लेती और कहती कि उसकी माँ उसको हर वक्त काम में लगाई रहती है। एक दिन ज़ीशान जब खेतों में काम करके वापस घर आया तो उसकी बीवी ने उसको बहुत उकसाया कि वो अपने माँ बाप और भाई को इस घर से निकाले। ज़ीशान ने ऐसा ही किया। उसने ना कुछ देखा और ना कुछ समझा, अपने माँ बाप भाई को उनके ही घर से निकाल दिया। हबीब ने अपने बेटे को कुछ ना कहा और चुप करके अपनी बीवी बेटे को लेकर किराए के घर में रहने लग गया और गांव के चौधरी की जमीन पर काश्तकारी करने लगा। हबीब के साथ उसके बेटे उस्मान ने भी दिन रात खेतों में मेहनत की और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे हबीब ने एक छोटा सा जमीन का हिस्सा ले लिया, जिसमें काश्तकारी करके अपनी अच्छी गुजर बसर करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हबीब बूढ़ा हो गया तो उस्मान को अकेले खेतों का काम संभालना पड़ता। ज़ीशान को जब ये पता चला कि उस्मान के खेतों में अच्छी फसल होती है और उसके नहीं, क्योंकि ज़ीशान अपने खेतों में वैसी मेहनत नहीं करता था जैसी उस्मान करता था, तो ज़ीशान ने एक तरकीब सोची। अगली फसल लगने का वक्त आ गया। ज़ीशान ने दिल में सोचा कि अब की दफा उसकी फसल अच्छी होगी, उस्मान की नहीं। उसको पता था कि उस्मान नरम दिल इंसान है, उसको अगर कोई काम कहूंगा तो वो मना नहीं करेगा, और मैं उसका बड़ा भाई भी तो हूं, कैसे मना करेगा। अगली सुबह जब उस्मान खेतों में काम करने जा रहा था तो ज़ीशान ने आवाज लगाई, अरे उस्मान, बात तो सुनो, मुझे तुमसे काम है। तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं, मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, क्या तुम मेरे खेतों में जाकर काम कर दोगे? उस्मान मान गया और उसके खेतों में सुबह से शाम तक काम किया, जबकि ज़ीशान ने झूठ बोला था। वो अपनी बीवी के साथ दूसरे गांव में मेला देखने गया था। ऐसे ही वो हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर उस्मान को अपने खेतों में काम के लिए लगाई रखता। इसी तरह उस्मान अपने खेतों में कोई फसल ना लगा सका। एक दिन उस्मान को पता चल गया कि उसका बड़ा भाई उससे झूठ बोलता है, तो उसको बहुत दुख हुआ और खुद से वादा किया कि अब वो कभी भी बड़े भाई की बात पर यकीन ना करेगा। उस्मान बहुत परेशान हुआ कि अब वो क्या करे। उसने सारा वक्त तो भाई के खेतों में लगा दिया। उसने हिम्मत ना हारी और अपने खेतों में काम करने लगा। काम करते करते उसको जमीन में कोई चीज चमकती हुई नजर आई। उसने जमीन खोद कर निकाला तो वो सोने का बना हुआ मटका था, जो सोने के जेवरात से भरा हुआ था। उस्मान खुशी से भागता हुआ अपने माँ बाप के पास गया। अब वो गांव के चौधरी से भी ज्यादा अमीर हो गए थे। ये सब देखकर ज़ीशान और उसकी बीवी उनसे माफी मांगने आए, मगर छोटे ने कहा, भैया, अब हम आपकी चालाकी और झूठ में नहीं आएंगे। कहते हैं ना, जिसके पास माँ बाप की दुआओं की ताकत हो वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। उस्मान पहले भी अमीर था और अल्लाह ने उसकी मेहनत का सिला उसको इस तरह दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।